कैसे हैं भैया सब लोग। मैं नितिन कात्यानी आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु नितिन सर पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया, क्वेश्चन है नंबर सिस्टम एसएससी में आपके लिए पास बहुत ये सवाल पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूंगा और इस पर बेस सवाल भी करा दूंगा। तो इस चीज को पढ़ने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपका आ रहा है एग्जाम, दिल्ली पुलिस भी, आपका एसएससी सीपीओ भी, और आपके अन्य एग्जाम भी हैं जो बहुत सारे यहाँ पर आने वाले हैं। तो अगर आपको पढ़ना है ये चीजें तो बनना है लास्ट तक, और चैनल को रखना है सब्सक्राइब, और इस वीडियो को करना है पहले लाइक। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, जीरो कैसे निकाले लास्ट में। तो बेटा इसके लिए मैं बहुत इधर उधर ना घूम के हम सीधा सीधा एक चीज सीख ले कि जब भी हमें जीरो बनाना हो तो हमें सिर्फ फाइंड करना होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ 5 एंड 0। बस ये आप लोग सीख लो। अगर मुझे कभी भी पता लगाना है कि किसी भी कैलकुलेशन में या गुणा करते वक्त या किसी भी तरीके के सवाल में कुल कितनी जीरो आएंगी लास्ट में, तो आपको ढूंढना है कि उसमें कितने पेयर बनेंगे, 5 के और 0 के। पेयर का मतलब जोड़ा होता है भाई, जितने पेयर 5 और 0 के होंगे उतनी ही उसमें जीरो होंगी। हम समझें इस चीज को तो नोट कर लो भाई, ये मेरे लिए देखो जरूरी है। सबसे पहले तो हम इसी की बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास पेयर होना चाहिए 5 का और 0 का। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पेयर का क्या लेना देना है, क्या चीजें हैं, इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो ऐसे समझो, मैं एक कैलकुलेशन ले रहा हूं बच्चे। अगर मैं 5 को जब भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एक रिजल्ट मिलेगा 10। यहां पर एक पेयर है तो 0 भी एक है। अगर मैं 5 इंटू 2 और फिर से मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 100। यहां पर दो जोड़े हैं तो यहां पर 0 भी 2 है। इसी तरीके से 5 इंटू 2, फिर 5 इंटू 2 और फिर 5 इंटू 2 करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, 1000। यहां पर कितनी जीरो है, 3 जीरो है। ये है हमारा जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है बच्चे, जो ये हमारा 1000 आया, अगर मैं इसमें एक और 5 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 5 हो जाए, 5000 बनेगा। और यहाँ पर जीरो पहले भी 3 थी, जीरो अभी भी 3 होंगी, क्योंकि यहाँ 5 से तो मल्टीप्लाई हुआ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं इसे फिर से 5 से ही मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को मिलेगा 25,000। जीरो अभी भी 3 ही रहेंगी, क्योंकि अभी भी इन 5 के लिए कोई जोड़ा नहीं मिला है। ठीक है, अच्छा अब जैसे इस 25,000 में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक जोड़ा और मिल जाएगा और मेरा रिजल्ट होगा 50,000। अब यहाँ पे चेक करो आपके पास कितनी जीरो हो गई, 4 जीरो। मेरी बात समझ में आ गई सभी को। तो कुछ नहीं करना है, पहले सवाल को ध्यान से समझना है। सवाल को करने से पहले ये पता लगाना है कि इसमें 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे, हमें वो जोड़े ढूंढने हैं। अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया हो तो जोड़े ढूंढने किस तरीके से है वो भी समझो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक सवाल हमसे दिया गया कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और इसी तरीके से अभी हम बहुत बड़ा सवाल नहीं कर रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई 10 तक किया जाए तो कितनी नंबर ऑफ जीरो लास्ट में आएंगी, लास्ट में कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी। बने हुए हैं ना वीडियो में, कॉपी पेन तो ले लो भाई, लिखना भी तो होगा ना। जो चीजें मैं बता रहा हूँ सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। पेपर क्वालिफाई करना है, कंटेंट नोट करो, नोट्स बनाओ, फिर समझ आएगा। तो हमें इसमें पता लगाना है बच्चे कितनी जीरो है। तो जीरो पता लगाने के लिए बेटा यहाँ पे बस 2 और 5 ढूंढ लो। अच्छा 1 2 यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी होगा, है ना। इवन नंबर ढूंढ लो, कौन कौन से हमारे पास, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ऐसे 5 ढूंढ लो, कितना है हमारे पास, 5 है और 10 है, 5 है और 10 है। ये मैं आपको अभी बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूं, जबकि ये सवाल 10 सेकंड का है, मुझे पता है, इसलिए वीडियो छोड़ के मत चले जाना। कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो हमने सॉल्व भी कर दिया, आप क्या बता रहे हो, लेकिन जो बता रहा हूं वो आपके बहुत काम का है, तो साथ में बने रहो।
अब मैं यहाँ पे चेक किया तो बेटा 2 के तो बहुत सारे जोड़े हैं, लेकिन 5 का एक जोड़ा यहाँ पर है, 5 का एक जोड़ा यहाँ पर है। तो 5 के सिर्फ हमारे पास 2 वैल्यू है। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ 5 की जो पावर है वो 2 है। इस पूरी सीरीज में जो 5 है वो कितनी बार है? 2 है। और जो 2 आया है, 2 की जो पावर है 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक यहाँ पे 8, तो 2 की पावर 8 है। 2 यहाँ 8 बार रिपीट हुआ है और 5 यहाँ पर सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ है। तो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मेरे को सवाल करना है तो सवाल क्या है? मुझे पेयर ढूंढने हैं। बेटा 5 यहाँ 2 बार है और 2 यहाँ पर 8 बार है, तो हमारे जोड़े सिर्फ कितने बनेंगे? सर हमारे इसमें 6 जो आपके पास 2 हैं वो किसी काम के नहीं है। 2 और 8 में बात करें तो हमारे सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। 2 पेयर बनेंगे सर किसके? 5 इंटू 2 के। अगर 2 पेयर बनेंगे तो यहाँ जीरो भी कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। यहाँ जीरो भी कितनी बनेंगी? 2। एक तो ये आपके लिए चीज समझ आ गई होगी, लेकिन अब आते हैं हमें करना क्या है। इतनी ज्ञान की बातें हो गई, अब हमें करना क्या है भाई वो समझो। अब क्वेश्चन में करना क्या है? इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सुनिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अब मैं क्वेश्चन फिर से लिखा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई अप टू 10, मल्टीप्लाई अप टू 10, और सेम क्वेश्चन है कितनी नंबर ऑफ जीरो इसमें मिलेंगी। तो अब करो क्या, पहले ध्यान से देखो, एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है। अगर मैं यहाँ पर 2 की बात करूं तो हर एक इवन नंबर में 2 इंक्लूड होगा, तो यहाँ 2 ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा और 5 कम बार रिपीट हुआ होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं जो 2 है वो तो हर दूसरा नंबर होगा और जो 5 है वो हर पांचवा नंबर होगा। तो हमें ये पता है कि यहाँ 5 की जो भी पावर रही होगी भाई a, वो 2 की पावर जो b है उससे छोटी रही होगी। तो पावर पे ध्यान देना है हमें। किस चीज पे ध्यान देना है? पावर पे। तो किसकी पावर कम है पहले ये पता लगाओ। इस सीरीज के अंदर 5 की पावर कम होगी और 2 की पावर ज्यादा होगी, तो जिसकी पावर कम है, फिर से सुनो, जिसकी पावर कम है वो हमें ढूंढ कर लाना है और वही हमारे लिए आंसर बन जाएगा। तो मुझे इसमें 5 ढूंढना है, कितनी बार आया? तो 10 है ना, तो बेटा 10 को सिर्फ डिवाइड कर दो कितने से? 5 से। 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो बस यही मेरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। समझ गए ना? देखो ऐसे समझो चीजों को, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और सवाल भी सॉल्व हो जाते हैं। अब इतनी चीज क्लियर हो गई हो तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे। लिख लिया होगा सभी ने। इसी को अगले सवाल को लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और अब ये मल्टीप्लाई इसी तरीके से सपोज करो 100 तक किया गया है। बहुत पुराना और चुनिंदा सवाल है, एसएससी ने पूछा जरूर है, हो सकता है दोबारा भी ये सवाल पूछा जाए। अब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है शून्यों की संख्या का पता लगाओ। तो भाई देखो 2 4 6 8 10, 2 का रिपीटेशन ज्यादा है और 5 का रिपीटेशन कम है। तो हम यहाँ पर ये पता समझ रहे हो ना, यहाँ 5 की पावर a और 2 की पावर b में ऑब्वियस है जो a है वो रिजल्ट कम रहा होगा, a की जो वैल्यू है वो क्या रही होगी? कम रही होगी। तो बस मुझे यहाँ पर 5 ही ढूंढना है। मुझे यहाँ पर क्या ढूंढना है? 5। तो 5 ढूंढने के लिए क्या करना होगा? इस 100 को लीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से गए 20 टाइम, तो 20 जीरो तो सीधी सीधी मिल गई है। कितनी जीरो मिल गई है? 20। लेकिन 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 यहां से स्टार्ट होता है ट्विस्ट। अब जो 20 जीरो हमें मिली है इसमें फिर से ढूंढना है 5 कितनी बार होगा, तो वो 5 आएगा यहाँ पर 4 बार। 5 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। समझ रहे हैं? इस डिवीजन को नहीं भूलना है। एक बार डिवीजन के बाद दोबारा डिवाइड करना है और 5 से तब तक डिवाइड करना है जब तक नंबर 5 से छोटा ना मिल जाए, 5 से छोटा ना मिल जाए ऐसे सवालों में। ठीक, अब करें सॉल्व आगे। तो हमें यहां पर दिखाई दिया 20 प्लस 4, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 24। क्लियर हुआ? कोई भी कॉन्सिक्यूटिव सीरीज, कोई भी ऐसी सीरीज जो 1 2 3 4 करके आ रही है जिसमें 2 का रिपीटेशन ज्यादा और 5 का रिपीटेशन कम होगा, उस सवाल को करने के लिए मैं उस लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करता चला जाऊंगा। क्लियर हो गया?
नोट कर लेना। इसका आंसर 100 में टोटल 24 जीरो आएंगे मल्टीप्लाई करने पर। अब इसी तरीके का एक और सवाल लेते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 5, और इस मल्टीप्लाई को अब हमें आगे लेकर जाना है मल्टीप्लाई 250 तक, और फिर आपसे सवाल पूछा जाए कितनी नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, तो पता है ना इसमें भी 2 का रिपीटेशन ज्यादा है और 5 का रिपीटेशन कम है, तो इसलिए 5 हम लोग इसमें फाइंड कर ले। तो लास्ट नंबर है 250, 250 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 से डिवाइड हुआ 50 टाइम, फिर 5 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड हुआ 10 टाइम, फिर 5 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड हुआ 2 टाइम। बस हमारे लिए सवाल हो गया सॉल्व। इसी तरीके से डिवीजन करने पर हमें ये दिखाई दिया 50 प्लस 10 प्लस 2, ये टोटल हो गया 62, और इसके लास्ट में टोटल 62 जीरो बनकर आएंगी। मजा आ रहा है ना, समझ आ रही है सारी चीजें। हाँ, तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो बेटा, सिर्फ वीडियो को देखते हो ना, एक लाइक करने में कौन सा पैसा लगता है। हैं, थोड़ा सा सर को भी भाई थोड़ा सा मोटिवेट करो, उन्हें भी थोड़ा सा प्रमोट करो, थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को पढ़ो। चीजें कुछ गलत थोड़ी ना पढ़ा रहे, अच्छी पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे हैं, टाइम से पढ़ा रहे हैं, शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं। अगर ये चीज आपके समझ आ गई हो तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज मारते हैं, थोड़ा सा चेंज मारते हैं। अब सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन हमने दिया, मान लीजिए 100, फिर 100 से मल्टीप्लाई 101, फिर 100 से 2 मल्टीप्लाई, और इसी तरीके से अब हमारे पास मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई है 300 तक, तो कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी, कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी, ये सवाल दिख गया। अब करो क्या, पहले 1 से लेके 300 तक का कैलकुलेशन कर लो, 1 से लेकर के 300 तक। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप 300 को डिवाइड करिए 5 से, 5 से 60 टाइम, फिर 5 से डिवाइड कीजिए 5 से 12 टाइम। बेटा यहाँ लाकर बच्चा सवाल छोड़ देगा क्योंकि ये 5 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं सिखा रहा हूं ऐसा नहीं करना है। हमें चेक करना है अगर 12 आया है तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तब तक काटना है जब तक 5 से छोटी वैल्यू हम लोगों को ना मिले। अब काटने के बाद जो इसका रिजल्ट मिला ये हमें मिल गया 60 प्लस 12 और प्लस 2, ये हो गया हमारा 74। 74 1 से लेकर के 300 तक की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे को कितनी बार जीरो मिलेंगी भाई, 74 टाइम जीरो मिलेंगी। अब इस सीरीज पे ध्यान देखो, इस सीरीज पे ध्यान दो, इसके पीछे एक सीरीज थी जो गायब है, इसके पीछे एक सीरीज थी जो गायब है, और वो सीरीज कहां तक की है भाई, 99। वो सीरीज कहां तक की है, 99। तो 99 तक की कैलकुलेशन हमें और करनी है। 1 से लेकर के 99 तक कितनी जीरो आएंगी, ये भी तो सॉल्व करना होगा। तो 99 को डिवाइड किया 5 से, ये कितनी बार जाएगा भाई, ये हो गया हमारा 5 एक 5, यहाँ बच गया 4, 5 निम 45, ठीक है, 19 बार। फिर 5 से काटा तो 5 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ कुल कितनी जीरो मिली, मेरे को जीरो मिली 22, 22। 1 से लेके 99 तक 22 जीरो हैं, और 1 से लेके 300 तक हमारे पास 74 जीरो हैं, 74। तो सवाल पूछा है 100 से लेकर के 300 तक कितनी जीरो होंगी, तो इस नंबर में से 74 में से ये 22 घट जाएगा, हमारा आंसर होगा 74 माइनस 22, फाइनल आंसर 52। कुल कितनी जीरो हमें मिल जाएंगी, 52। अभी समझ आया जीरो कैसे मिलती है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ आ गई होंगी सारी चीजें। जीरो कैसे फाइंड करते हैं, हमें 5 ढूंढ के निकाल लेने हैं, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार जीरो आएंगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना बेटा, 5 नहीं ढूंढना होता, हमें ढूंढना होता है 5 और 2 का पेयर। लेकिन यहाँ पर हम 5 क्यों ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर हम 5 इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि 5 का रिपीटेशन कम है और 2 का रिपीटेशन ज्यादा है। ठीक, तो इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या और सवाल इसमें आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमने लिया, एक क्वेश्चन हम लोग ये लिए, मान के चलिए 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 25, और इसे हमने मल्टीप्लाई किया अप टू 50, मल्टीप्लाई किया अप टू 50।
अब हमसे सवाल में पूछा गया कि इसमें कुल कितनी नंबर ऑफ जीरो आएंगी। तो यहाँ बच्चे थोड़ी सी समझदारी दिखाना। यहाँ पर जो 5 की वैल्यू है या 5 की जो पावर होगी वो 2 की पावर से बड़ी होगी, क्योंकि सभी नंबर यहाँ 5 के ही मल्टीपल हैं। सभी नंबर यहाँ किसके मल्टीपल हैं? 5 के। तो जब 5 के मल्टीपल आपके पास आ जाएं तो आपको क्या करना होगा बच्चे? अब यहाँ पर आप 2 को फाइंड करो, यहाँ पर 2 को फाइंड करो। हमें क्या चीज सॉल्व करनी है? मुझे यहाँ पे जो निकाल के लाना है वो 2 निकाल के लाना है। मुझे ये निकाल के लाना है, तभी तो पेयर पता चलेगा। अब मैं इसे पूरा सॉल्व कराने बैठूं तो बहुत टाइम लगेगा, तो सिर्फ आप पेयर निकाल, हमें यहाँ से इवन नंबर निकालो। पहले कितने आएंगे? 10, 20, 30, 40 और 50। 10 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 2। 20 को फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 2 इंटू 2। जब 30 को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 2 इंटू 3। जब 40 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और जब 50 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 2। उम्मीद है समझ में आ रही हो। अच्छा, 5 क्यों नहीं चेक किया यहाँ पर हमने? मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे। देखो 5, अगर 10 तो मिलेंगे ही, 1 2 3 4 5, 10 तो टोटल 5 मिलने ही वाले हैं। पर यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ 5 की वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है और 2 की वैल्यू कम रिपीट हो रही है, तो इसलिए मैं 2 की वैल्यू को निकाल रहा हूँ। अब यहाँ मैं 2 काउंट करूँ कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये जो कैलकुलेशन है, यहाँ आ रहा है 2 की पावर 8। अच्छा, 5 की पावर जो भी होगा, 5 की पावर जो भी होगा वो ग्रेटर देन 10 होगा। 10 से तो ज्यादा ही होगा ना, 5 10 15 10 बार तो आ ही रहा है। तो अगर मेरे पास 5 तो है 10 से भी ज्यादा और 2 है सिर्फ 8, तो बेटा पेयर कितने बनेंगे? जोड़े। तो जोड़े बनते हैं कम। तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 8। आंसर होगा इस क्वेश्चन का कितना? 8। हर जगह भी 5 काउंट नहीं करना है, 5 सिर्फ वहां पे काउंट करना है जब 5 का रिपीटेशन कम है, और जहां पे 2 का रिपीटेशन कम है वहां 2 काउंट करना है। फिर से सुनो, जहां 5 का रिपीटेशन कम है वहां 5 काउंट कर रहे हैं, और जहां 2 का रिपीटेशन कम है वहां 2 काउंट करना है। बस इतनी कैलकुलेशन मुझे याद रखनी है। अगर मैं ये काम कर लूंगा तो मैं कभी भी नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने में दिक्कत नहीं मानूंगा। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ जीरो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? अब हमें फाइंड करना है कि फैक्टर्स कितने होते हैं किसी भी संख्या के। फैक्टर, गुणनखंड। अच्छा, फैक्टर होता क्या है? फैक्टर है क्या? व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर है वो नंबर जो दिए गए किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर जाए, पूरा पूरा काट दे। अब मैं सवाल बाद में कराऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से चलते हैं भाई। अगर मुझसे पूछा जा रहा है फैक्टर्स ऑफ 24, तो हमें पता है 24 को डिवाइड करने के लिए एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। ये है बच्चे 24 के फैक्टर। एक और समझते हैं, एक और समझते हैं। अगर हमसे पूछा जा रहा है फैक्टर्स ऑफ 36 क्या होगा, तो आप ये समझो 1 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी और 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। इन्हें बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर वो नंबर है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर जाए। इतनी बात क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, काउंट करते हैं। सवाल क्या है? गुणनखंडों की संख्या का पता लगाएं। तो गुणनखंडों की संख्या, अगर 24 के गुणनखंड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 के जो फैक्टर हैं वो तो होंगे 8। 9 में चेक किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के जो फैक्टर होंगे भाई, 36 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 9।
तो इसी तरीके से आपको कोई नंबर दिया जाता है और उसमें आपसे पूछा जाता है इस संख्या के कितने फैक्टर हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि यह संख्या कितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो दो तरीके से ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। याद रखो 24 के 8 फैक्टर हैं, 26 के 9 फैक्टर हैं, और अब हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे भाई? ऐसे तो सॉल्व नहीं करेंगे ना कि एक एक नंबर ढूंढ के निकालते रहो और ऐसे सॉल्व कर दो, ऐसे तो सॉल्व नहीं करेंगे सर। अगर आपको सीखना है कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे सॉल्व करेंगे तो मैथ्स गुरु नितिन सर को पहले सब्सक्राइब करेंगे, फिर लाइक करेंगे और फिर वीडियो को शेयर करेंगे, फिर हम आपको समझाएंगे कैसे करते हैं। तो भाई जैसे ही मुझसे पूछा गया कि नंबर ऑफ 24 यानी कि 24 के कितने फैक्टर होंगे, तो भाई 24 को पकड़िए, 24 को चटकाइए। कैसे चटकाए भाई? 2 से काटो, डायरेक्ट 6 12 18 से नहीं काटना है, ध्यान रखो। 2 से काटो, 2 से कटेगा 12 बार, फिर 2 से काटो, 2 से कटेगा 6 बार, फिर 2 से काटो, 2 से कटेगा 3 बार, फिर 3 से काट दो, कट गया। तो हम यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं जो 24 है उसे इक्वल टू में 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ये चीज या नहीं? इतना करने के बाद, अब इतना करने के बाद क्या करना है वो समझो। पावर्स पे ध्यान दो, जो पावर है उसमें अपनी तरफ से +1 करो तो ये तो बन जाएगा 4, जो पावर है इसमें अपनी तरफ से +1 करो तो ये बन जाएगा 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 8। तो 24 को कुल ऐसी 8 संख्याएं हैं जो 24 को कंप्लीट डिवाइड कर सकती हैं। पहला सॉल्यूशन, ठीक है। कंफ्यूजन हुआ होगा तो मैं एक साथ और लेता हूं फिर से। अगला नंबर हमारे पास था 36, 36 को डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड हुआ 18, 2 से डिवाइड हुआ 9, 3 से डिवाइड हुआ 3, और फिर 3 से डिवाइड हुआ 1। 36 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर होता है, इसमें तो कोई शक नहीं होगा। अब इसके बाद जो पावर वैल्यू है 2, इसमें +1 करो, ये तो बन गया 3, जो फिर से 2 है इसमें +1 करो, ये भी बन गया 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर बन गया 9। याद है ना? 24 के थे 8 फैक्टर और 36 के थे 9 फैक्टर। मैंने बेसिक भी आपको सॉल्व करा दिया और इसको सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया। अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने आ गए हैं भाई, अगर ये चीज आप सीख गए हो तो एक सवाल मैं आपको जरूर दूंगा, और ये सवाल आपको सॉल्यूशन इसका या आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 124 कितना होगा? ऐसे कितने नंबर हैं जो 124 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे? करेंगे, पूरा सॉल्व करना है, आंसर बताना है, कितना आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। जो फैक्टर्स हम निकालते हैं, अभी हमने क्या सीखा? फैक्टर कितने हैं। अभी हमने क्या सीखा? हाउ मेनी फैक्टर्स। अब हमें सीखना है जो फैक्टर्स हैं उनका सम क्या है, उनका जोड़ क्या है, जोड़कर कितना बैठेगा। जैसे हमने 24 के जो फैक्टर कैलकुलेट किए थे बच्चे, वो कितना क्या क्या थे? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो इन सब का हमें सम कैलकुलेट करना है, इन सब का सम। ऐसे ही जब हम 36 की बात कर रहे थे तो 36 में थे 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। इनका सम क्या होगा? इनका सम, ठीक है। तो पहले तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्दी से 10 सेकंड में जोड़ के बता दीजिए क्या रिजल्ट आ रहा है। इसका जो सॉल्यूशन है, जो फॉर्मूला है, वो बाद में, पहले आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करके बता दीजिए क्या इसका रिजल्ट आ रहा है बच्चे। तो आप जोड़ते हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 8 24, 24 12 36, 36 और 24, 36 और 24 हो गया 60, 36 और 24 कितना हो गया? 60। आगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 9 25, 25 और 12 37, 37 और 8 हो गया आपके लिए 45, 55, 55 और 6 61, 61 और 30 91, 91। इसका सम आ गया 91।
ठीक। तो अगर मैं इसी तरीके से आपसे बच्चे एक सवाल दे दूं, भाई इसका तो हमारे पास फैक्टर थे तो हमने जोड़ के देख लिया, अब मैं आपको एक सवाल दे दूं जो हमने अभी एक नंबर दिया था, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 124, ये कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए, तो अब ऐसा तो नहीं है ना मैं पहले 124 के सारे फैक्टर कैलकुलेट करूं फिर उन्हें एक जगह ऐड करके इसका आंसर दे दूं, नहीं। तो अब इसको सीखना है हम कैसे करेंगे, इसे नोट कर लो और याद रखो, सम आया है 24 के सभी फैक्टर्स का 60, सम आया है आपके 36 के सभी फैक्टर्स का 91। ठीक है, अब आते हैं करना क्या है। देखो, हमें समझना है सवाल को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बोर्ड पे ही ध्यान रखिएगा भाई, सारा ध्यान आपका सिर्फ मोबाइल पे होना चाहिए, पूरा ढंग से देखना कैसे करना है। 24 को जब हमने सॉल्व किया बच्चे, 24 का रिजल्ट आया था 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1, और जब हमने 36 सॉल्व किया था तो उसका रिजल्ट आया था 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं वो ज्यादा ठीक है। अगर हमारे पास सपोज कीजिए किसी के भी फैक्टर सपोज करो a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू z की पावर c की पावर z निकल के आ रहा है, और ऐसे आगे भी पॉसिबल है। अगर इस तरीके के फैक्टर आ रहे हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व कर लेंगे वो समझो। उसको सॉल्व करने के लिए भाई आपको क्या करना है, a की पावर x प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी की पावर y प्लस 1 माइनस 1 इंटू सी की पावर z प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। ये फॉर्मूला नोट कर लेना भाई, ये काम आएगा आप लोगों के सम का फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। नोट करो पहले, इसे चिपकाओ पहले अपनी कॉपी पे, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। अब सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूले को ध्यान रखो, पावर में तो एक जोड़ना है, मतलब 2 का जो क्यूब है उसे तो बना देना है 2 की पावर 4 और पूरी वैल्यू में करना है -1। इसी तरीके से 3 की पावर 1 है, एक बढ़ा दीजिए तो हो गया 3 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 और इनटू 3 -1। आगे सॉल्व करें, 2 पावर 4 2 4 8 16 16 माइनस 1 15 इंटू 3 स्क्वायर 9 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 माइनस 1 2 2 से कट हुआ 4 15 गुना 4 आंसर हो गया 60। यही था सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, यही रिजल्ट था हमारे पास, लिख लिया ना। इसी अप्रोच को यहां लगाओ, 2 का है स्क्वायर तो इसे करो 2 का क्यूब -1 इंटू, अगर 3 का है स्क्वायर तो एक पावर बढ़ा दो, 3 का क्यूब -1 डिवाइड करो 2 -1 और इंटू करो 3 -1। 2 का क्यूब 8 8 -1 डायरेक्ट लिख लो 7, 3 का क्यूब 27 -1 हो गया 26 डिवाइडेड बाय 2 -1 1 और 3 -1 2 से कट करोगे 13 और 13 इंटू 7 91। उम्मीद है समझ में आ गया। तो सम ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, सम ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आपने ये फॉर्मूले को लिखा है, समझा है, तो आप सम ऑफ फैक्टर निकाल देंगे। और अगर आप ये कर लिया तो अब मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था, उस होमवर्क में एक लाइन और जोड़ लेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 124। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए भाई, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और आज आपको जो वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो सबसे पहले बहुत बहुत तो भाई आपका धन्यवाद, आपने वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे हैं। और आज आपको 2-3 चीजें सीखने को मिली हैं, नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, जल्दी ही आपको दूसरी वीडियो के साथ में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए।